हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एपी के महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं और इसमें आप लोग को अच्छे ढंग से समझाएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा सबसे पहले आप लोग लिखना। सबसे पहले हम पढ़ कर बताने वाले हैं कि इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। पाठ का जो नाम है अध्याय 5 का जो समांतर श्रेणी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो वीडियो जो पार्ट नंबर 1 होने वाला है, इसको अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। ठीक है, कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 कि समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची है। समांतर श्रेणी जो है वो संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, ठीक है, संख्या निश्चित संख्या 2 बार लिखते हैं, संख्या जोड़ने पर पढ़ने पर प्राप्त होता है और इस समांतर श्रेणी को एपी द्वारा सूचित करते हैं। इसे करने का मतलब यह है, जैसे हम कोई संख्या लेंगे, जहां यहाँ पे लिया मान लीजिए ये 2 संख्या है। ठीक है, इसमें 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 प्राप्त होगा। 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8। यानी निश्चित संख्या करने का मतलब है समांतर श्रेणी का कि जैसे हम कोई एक संख्या ले लेंगे, उसमें 2 संख्या जोड़ेंगे तो उसके आगे पद क्या होगा? 4 प्राप्त होगा। फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर ये देखते हैं। करें समांतर श्रेणी जो प्रथम पद होता है उसे एपी का प्रथम पद कहते हैं। जो ये बाबू पहला पद है ना, ये इसी को एपी क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रथम पद में जो निश्चित संख्याएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है, जो इसमें देखिए इसी में जो निश्चित संख्याएं जोड़ी जाती हैं वही क्या कहलाएगा? सर्वांतर कहलाएगा और इसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, सर्वांतर पद कहते हैं, इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब जो एपी का जो व्यापक मेन है, यही सूत्र से बनता है ये सवाल। ठीक है, जो एपी के जो व्यापक पद है सूत्र होता है ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ए प्लस 6डी, ए प्लस 7डी, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अब देखिए पे ले लेंगे यहाँ पे एपी को जो जांच करने के लिए सूत्र, जो मेन सबसे रीजन यही है, इसी से जांच होता है कि हमारा एपी में है कि नहीं। ठीक है, यही मेन रीजन है। ठीक है, इसका यानी A2 में से A1 घटा देंगे, A3 में से A2 घटा देंगे। कहने का मतलब यह है, जैसे हम एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, सवाल समझाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैं हमारा दे देगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये एपी आपका सवाल दिया है। ठीक है, और इसमें पूछेगा इस क्वेश्चन में कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद का मान इस क्वेश्चन में क्या होगा? तो इसका प्रथम पद को ए द्वारा सूचित करते हैं। ए का मान कितना होगा? 2। ठीक है, जांच करेंगे कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, प्रथम पद ए और डी का मान निकालना होगा। डी का मान निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? डी का मतलब देखिए पे एपी को जांच करने के लिए सूत्र है, यही डी का ही मान होता है ये। ठीक है, तो देखिए पे डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। ठीक है, अब A2 - A1 यानी A2 का मान देखिए इसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इसे बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए पे क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे। ठीक, अगर और जांच करना होगा तो इसी में से बराबर A3 में से A2 घटा दिया। ठीक है, A3 में से A2, A3 का मान कितना दिया है? 6 दिया है, 6 रख लेंगे, यहाँ पे 4 रख लेंगे। यहाँ पे देखो घटाकर 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा कितना होगा? 2। अगर ये दोनों मान सेम नहीं आता तो हमारा ये क्या लिख देते हैं कि आता है जो सवाल लिखे हैं यह एपी में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, और एक ये जो सूत्र है एपी का जो अंतिम पद के लिए सूत्र पूछता है। ठीक है, जो ए का मान दे देगा, डी का मान देगा, एन का मान पूछेगा, या एन का मान देगा, डी का मान दे देगा, ए का मान पूछेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हम ए तो समझ गए कि ए क्या है? प्रथम पद। डी भी समझ गए कि डी क्या है? सर्वांतर है, इसी को डी बोलते हैं सर्वांतर को। और एन क्या है? तो एन प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये एन मतलब एन की जगह कुछ भी संख्या दे सकता है। ठीक है, बाकी तो इसको निकालना पड़ता है ए और डी का। ए तो स्टार्टिंग वाला सबको मालूम है कि ए वाला ये मान निकल जाएगा कभी भी, लेकिन ए भी निकल जाएगा, लेकिन एन का कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल में समझाएंगे। चलिए अब जो पहला क्वेश्चन है बता रहे हैं इस पे। ठीक है, जो थ्योरी अभी बताए हैं उसी पे समझाएंगे इसको। ठीक है, कारण निम्नलिखित स्थितियों में से, ठीक है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। जो पहला क्वेश्चन दिया ना, इसमें पहला में 4 क्वेश्चन दिया, इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि किस स्थिति में ये क्या है? एपी है और क्यों है, वो भी आपको बताना है कि क्यों है एपी में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है, टैक्सी का किराया, कहने का मतलब है ये, ठीक है, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त
मीटर का किराया 8 रुपया है। करने का मतलब है कि जैसे में हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए मान लीजिए मेरा एक कोचिंग है, जैसे मेरा कोचिंग है, ये मेरा कोचिंग रूम है, ठीक। और यहाँ से मान लीजिए हम अपने गांव जाते हैं, ठीक है, घर जाते हैं या गांव मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए बाजार जाते हैं, क्या जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो कोचिंग से बाजार जाने में कुछ तो दूरी तय करनी पड़ेगी ना। तो वही सवाल में किया है, मतलब कि मतलब एक टैक्सी वाले भैया है, ठीक है, ये सवाल के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है, फिर टैक्सी की बात किया भी है। तो टैक्सी वाले भैया है, जिसमें हम कोचिंग में है, हमारा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, ठीक है, और हम जाएंगे बाजार करने के लिए। तो हमें देखिए यहाँ पे थोड़ी दूरी पर मतलब मेरा बाजार है, मान लीजिए हमें 3-4 किलोमीटर पे बाजार है हमारा, मान लीजिए 4 किलोमीटर पे, 1 2 3, ये चौथा किलोमीटर मेरा मतलब मार्केट आ गया, ठीक। अब हमको जाना है बाजार जाने से हमें एक टैक्सी वाले भैया मिलते हैं, बोलते हैं कि आप 1 किलोमीटर का किराया आपका लग जाएगा 15 रुपया, ठीक। मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर जाना है, तो इसमें जो हमको किराया देना है, कितना देना है जी, 15 रुपया। कितना देना है, 15 रुपया, ठीक है, 18 रुपया नहीं है, 15 रुपया। अब जब ही 1 किलोमीटर बढ़ते हैं टैक्सी वाले भैया, ठीक, जब ही 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि अतिरिक्त किराया है इनका, देखिए यहाँ पे इनका अतिरिक्त किराया और बढ़ जाता है। करने का मतलब यह है कि इसमें जो 15 रुपये भाड़ा लिए हैं, उसी भाड़ा में से और 15 रुपये मतलब 8 रुपये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम भी 8 रुपये बढ़ा देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसी से हम भी बढ़ेंगे, यानी 15 रुपये में 8 रुपया और बढ़ा दिए। जब 200 का किलोमीटर चले तब बोले कि 8 रुपया और देंगे, नहीं तो आपको उतार देंगे वहीं पर, ठीक। तो हमने बोला कि ले लीजिए। फिर अब इनका मन साधते गया, जब फिर बोले कि अब तीसरा किलोमीटर पहुंचे इन लोग, ये तीसरा किलोमीटर जब पहुंचे तब बोले भैया आपका और 8 रुपये चार्ज बढ़ेगा। तो ये बोले, हम बोले कि भैया तुम गलत काम कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए पे यानी जो 15 8 30 हो गया, 23 रुपया हुआ ना, तो 23 रुपया हुआ। तो ये जो टैक्सी वाले भैया है जो तीसरा किलोमीटर पहुंचे हैं अभी, तो नागपुर हमको जाना है यहाँ पे अपने मार्केट में, तो हमको यहाँ पे अभी 30 मतलब तीसरा किलोमीटर पर रोक दिए, बोले कि आप और 8 रुपये दीजिए, ठीक है, यानी अतिरिक्त भाड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अतिरिक्त मतलब प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ रहा है 8 रुपया, ठीक है। तो इसमें 8 रुपया और प्लस कर दिए, तो हमने मतलब फीस खुशी दे दिया। तो चलिए भाई 23 8 कितना होता है, 31 रुपया, यानी चौथा किलोमीटर पे हम पहुंचे, इनको कितने रुपए दे दिए, 31 रुपया। और आगे बोले होते कि हमको लेके चलिए मोहनिया लेके चलना है, तो और 5-8 रुपये बढ़ा दिए होते, मतलब 20-20 में से, ठीक है। तो इसी तरह बढ़ते जाएगा इनका रेट, ठीक है, किनका, एक टैक्सी वाले भैया का, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को समझाने का रीजन था कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। आइए हम सवाल के माध्यम से लिख कर बता रहे हैं, इतना सब करना नहीं है आप लोग को, सिर्फ समझाने के लिए किए। आइए लिखते हैं हल, ठीक। कैसे कैसे इन टैक्सी वाले भैया का भाड़ा बढ़ रहा था, लेकिन हम उनको देते गए, ठीक है। तो चलिए जो सवाल दिया उसको लिख लेते हैं। करें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना था, 15 रुपया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम किलोमीटर टैक्सी का लिखिए, टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना है जी, टैक्सी किराया इसको मान लेंगे ए, ठीक है। टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपए, इसको मान लेंगे क्या ए। अब जितने बढ़ाएंगे क्या बोलेंगे, किस संख्या में, ठीक है, किस संख्या को में जोड़ने पर, बोले ना कि प्रथम संख्या में जोड़ने पर, फिर लिखवाए हैं प्रथम संख्या में जोड़ने पर जो अगला पद प्राप्त होगा वही सर्वांतर कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, ये संख्या है ना, ठीक है। अब इस संख्या में क्या कर रहा है कि 8 रुपए तो और बढ़ा रहे हैं ना टैक्सी वाले, तो 8 रुपए जब बढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इसी को अतिरिक्त मान के उसे डी मान लेंगे, क्योंकि उसी में ना 8 रुपए जोड़ रहा है प्रथम में पद में ना, तो ले लेंगे यहाँ पे, लिख देंगे अतिरिक्त ठीक है, मीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर किराया डी, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, 8 रुपये। फिर भी बताए हैं, ठीक है, आप लोग पहुंच करके देख लीजिएगा। फिर भी बताए हैं कि देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए होता है, ठीक है। अब इसी प्रथम पद में ए में कोई भी संख्या जुड़ती है वही क्या कहलाएगी, सर्वांतर कहलाएगी। सर्वांतर को कहते हैं डी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और ए और डी का मान दे दिया, हमको एपी का व्यापक रूप में हल करना है, ठीक ना, एपी का व्यापक रूप।
निकाल लीजिए। एपी का व्यापक रूप होता है ए, ठीक है, ये होता है, फिर ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यही आपको रख लेना है। अब जो दिया है आप मान, जो माने वही रख लीजिए, आपका एपी मान निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एपी का व्यापक रूप यानी एपी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 15 दिया, 15 रख लेंगे, कोमा ए, फिर ए का ए हो गया, प्लस डी का मान कितना दिया 8, ठीक, फिर का ए का मान जमाते हैं, प्लस दिया, प्लस ले लेंगे 2, फिर डी का मान 8 कर देंगे, फिर कोमा डालेंगे, फिर 15 प्लस 3 गुणे कितना हो जाए 8 हो जाए, ठीक है। इस तरह बढ़ते जाएगा, इनका रेट बढ़ते जा रहा है, जैसे हम यहाँ पढ़े ना, इसी चीज को हम सूत्र के माध्यम से लिख दिया, ठीक है। इतना आप लोग लिखना नहीं, तभी भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको सजा लेते हैं, 15 जाते हैं, 15 8 कितना होता है, 15 8 कितना होता है 23 होगा। अच्छा 23 से देखिए यहाँ पे 15 हो गया, ये 8 9 16, 15 5 30 31 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 8 लिखे 24, 24 और 5 कितना आता है 24 5 29, 29 1 39 ना हो 39 होइए 39 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएगा। अब इसको जांच कर लेंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कि देखिए आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसका रीजन। अतः देखिए यहाँ पे सब में 8 का अंतर होगा, ठीक है, तो लिख देंगे अतः एपी में 8 जोड़ने पर, क्या लिख देंगे इस तरह लिखना, जांच लिख देंगे, लिख देंगे इस तरह कि देखिए यहाँ पे प्रथम पद में, ठीक है, प्रथम पद में 8 जोड़ने पर अगला, चाहे प्रथम पद चाहे प्रत्येक लिखना, अच्छा लगना, प्रत्येक पद में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। यही रीजन दिखाते हैं, काफी हो जाएगा परीक्षा के लिए। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बस ये निकाल कर आप लोग, ये तो आंसर आप लोग का बुक में दिया है, लेकिन इनका रीजन पूछा है ना कि आखिर क्यों है, आखिर ये क्यों है एपी में, ये रीजन दिखाने के लिए हम ये क्या लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रत्येक पद में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। जैसे में 15 में 8 जोड़ेंगे 23 प्राप्त होगा, 23 में 8 जोड़ेंगे 31, 31 में 8 जोड़ेंगे 39, 39 में 8 जोड़ेंगे जो भी संख्याएं प्राप्त होगी, ठीक है, 47 होगी। तो इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, तो यही लिख देंगे कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या है भाई, एपी में है, ठीक है, यही आपका रीजन दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस जो सवाल बताए हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग हल कर लीजिए। तो चलिए आज हम फिर पढ़ेंगे 5.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी बताए हैं, पहला क्वेश्चन बताए हैं और दूसरा पढ़ेंगे आज, ठीक है। अभी करें कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप है, ठीक है, पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है, ठीक है। कहने का मतलब यह क्वेश्चन है, समझाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम किसी साइकिल वाले दुकान पे गए, ठीक है, जब भी साइकिल वाले दुकान में आते तो बेलना ही आकार का जो पाइप होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पंप है, ठीक है, बेलन का एक आकार की होता है ना, यहाँ नीचे 2 कीली लग रहा था, इसमें हम लोग पैर से दबा लेते हैं और यहाँ पे जो होता है प्रेशर होता है यहाँ से, ठीक है, ये प्रेशर होता है और इस टाइप का कुछ, मतलब आप लोग जानते होंगे, साइकिल चलाते होंगे तो देखते ही होंगे, ठीक, इस टाइप का प्रेशर होता है। और जब भी हम हवा इसमें भरा रहे, ठीक है, इसमें हवा भरा है, जब भी हम प्रेशर दबाते हैं इसमें हवा निकलता है। तो कहने का मतलब है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकलता है, जिसमें हम इस पाइप को अच्छी तरह से ढकते हैं, ठीक है। साइकिल में यहाँ पे मतलब यहाँ पे पाइप निकला रहता है, ठीक है, यहाँ पे पाइप निकला रहता है और ये पाइप लगाते हैं कहाँ, साइकिल की ट्यूब में, ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल के अंदर ट्यूब लगाते हैं, पाइप निकालते हैं, तो इसमें हवा कैसे निकल रहा है, 1/4 भाग निकल रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। तो हम जब पाइप लगा रहे मतलब दबाएंगे वहाँ 1/4 भाग हवा निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा ये बताना है। सबसे पहले यहाँ जो मात्रा दिया है लिख देंगे, यहाँ पे हल में सवाल हल कैसे करेंगे एग्जाम में, लिखेंगे कि हवा, ठीक है, लिखेंगे बेलन में, ठीक है, हवा की मात्रा, मान लीजिए बेलन में हवा की मात्रा कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया है सिर्फ निकाल रहा है क्या, 1/4 भाग निकाल रहा है खाली, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे,
ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया, मात्रा नहीं दिया कि ये इतना है, ये भी है, एक्स वाई, कुछ भी नहीं दिया है, तो अपने से मान लेंगे भी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, रटना नहीं है, या कोई संख्या भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रट कर नहीं बनाना है। मान लीजिए हम संख्या 1 मान ले या 2 मान ले, कोई भी संख्या मान सकते हैं, अन्यथा एक्स यू भी मानेंगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम मान लेते क्या 1, ठीक है, मान लीजिए 1। अब क्या करेंगे, ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा, जिससे मैं हम एक बार पैप दबाएंगे, ठीक है, जो मात्रा माने हैं क्या है 1 है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जब हवा में, देखिए यहाँ पे 1 में, ठीक है, 1 में क्या करेंगे कि हवा निकालेंगे, ठीक है। तो 1 देखिए मात्रा 1 है, 1 में जो 1 में हवा जब निकालेंगे तो 1 का देखिए यहाँ पे हवा का 1/4 भाग निकलता है, यानी हवा की मात्रा क्या माने 1 तो हो जाएगा। अब 1 में से क्या करेंगे 1/4 भाग निकाल देंगे, दिक्कत है। यानी यहाँ पे माइनस कैसे आया, हिंदी में लिख कर समझाते हैं, सर हिंदी में लिख कर समझाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हवा है, ठीक है, ये जो हवा है हवा का, ठीक है, हवा का लिखाता हूँ, हवा है हवा का 1/4 भाग क्या करते हैं बाहर निकाल, ठीक है, निकालने पर रटना नहीं है, हिंदी इतना नहीं लिखना है, जैसे हम बताएंगे उसे सॉल्व करना है। हवा, ठीक है, हवा के 1/4 भाग निकालते हैं। हवा यानी बेलन की जो हवा मात्रा माने क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक। अब निकाल रहे हैं ना, निकालने के नहीं तो इसमें से निकालेंगे तो इससे जो हवा पाएगा तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। निकालना मतलब क्या होगा माइनस में, यानी ये माइनस में हो गया, ठीक। हवा, अब देखो फिर करें हवा होगी, यहाँ पे का मतलब क्या होता है गुणा लगा देंगे, 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, किसी को दिक्कत है नहीं ना। ये जो होगा ये प्रथम पद में आएगा, ठीक है, यानी a1 का मान निकलेगा। तो 1 - 1 गुणे का 1/4, इसको हल कर लो, क्या होगा, हल कर लेते हैं। 1 - 1 में गुणा करेंगे 1 में 1 ही होगा, बटा में 4 होगा, 1/4। एलसीएम निकाल दो बाबू, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा 4, 1 एलसीएम कितना होगा 4 होगा। 4 में 1 से भाग देंगे आएगा 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे 1, ये 4 होगा, 4 में से घटा दो यहाँ पे 4 - 1 होगा, ठीक है। 4 में 4 कट जाएगा 1 आएगा, यानी भिन्न का घटा आता ही होगा। अब घटा दो यहाँ से, तो 4 में से 1 घटे कितना होगा 3 बटा में 4, इतना निकला। अब इसी जो हवा की मात्रा अब जो निकला है, ये क्या निकला है मात्रा निकला है, किसका हवा का एक मात्रा निकला है। जैसे मैं 1 निकाल दे रहा हूँ, अब ये की मात्रा 1 बटा कितना होगा 3/4 हो गया, ठीक। अब देखिए हम फिर लिखेंगे, ठीक है, 3/4, ठीक है, 3/4 जो हवा की मात्रा निकल रहा है, ठीक है, लिखेंगे 3/4 जो हवा की मात्रा है, हिंदी लिख दें कि छोड़ दें, लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। हवा की जो मात्रा अब यहाँ से चलेंगे, जैसे 1 लिए थे ना यहाँ पे, अब यहाँ से लेकर चलेंगे, यानी 3/4 में क्या करेंगे हवा की मात्रा घटा देंगे, यानी हवा की मात्रा क्या है हवा यही ना है, तो 3/4, ठीक। का दिया है, का मतलब गुणा 1/4 लिख देंगे, ठीक। तब तो यहाँ पे 3 हो गया बटे 4 देते हो, माइनस 3 में गुणा करेंगे 1 में 3 होगा, और 4 चौक कितना होगा 16। एलसीएम निकालो बाबू, 4 16 6 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 4 16 का एलसीएम 16 ही होगा। 4 का भाग पड़ा में कब में कट गया 16, 4 बार में, और 4 में गुणा करेंगे 3 में कितना होगा 4 3 12 माइनस ये 16 एक बार में कट जाएगा, तब कितना होगा 3, यानी घटाओ कितना होगा 8 होगा, 8 बटे कितना होगा 16, ठीक है। यानी कितना है जी 12 में से 3 घटे कितना हो जी 9 3 9 हुई, सॉरी 9 होगा, ठीक है 9 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये A2 का मान निकालेगा। इसी प्रकार हमें A3 का मान निकालेंगे। अब जिसे हम 1 लिए थे यहाँ पे, तो 1 चले थे 1 - 1 गुणे 1/4, अब यहाँ हम मान निकाले थे, अब 3/4 यानी 3/4 - 1/3, सॉरी 3/4 गुणे 1/4 लिखे। अब यही मान जो इसमें लिखेंगे, अब A3 में निकालेंगे इसका मान, तो क्या निकालेंगे 9/16 और माइनस का मान देखिए यहाँ पे हवा, ये भी हवा का मान निकाले ना, ये हवा है ये। अब हवा का 1/4, फिर हवा का मान कितना निकालेंगे 9/16, कितना घटा गुणा किया है यहाँ पे 1/4 से, 1/4 से। अब हिंदी लिखना बार बार जुटनी है, यही लिखने के आंसर आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 9/16 जगह पे छोड़ लेंगे, माइनस 9 में गुणा करेंगे 1 में कितना होगा 9 और 16 चौके 64, भिन्न का जोड़ निकालो बाबू, इतना का एलसीएम कितना होगा 64, 16 का एलसीएम 64 होगा, ठीक। ये कितने बार में कटेगा, तो 16 16 3 8 16 चौके 64, 4 बार में ना, 4 बार में कटेगा, 9 चौक कितना होगा 36 माइनस 64 एक बार में कटेगा 9 होगा। घटा दीजिए कितना होगा 16 में से 9 घटी कितना होगा 7 होगा, 9 7 16, ये 2 होगा, यानी 27 हो जाएगा। अपॉन कितना होगा
64। अब यहाँ पे जो एपी निकलेगा बाबू आपका, ठीक है, ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए हम बनाए हैं, जिससे मैं अब लिखेंगे अतः एपी जो निकलेगा इनका, एपी निकलेगा, क्या निकलेगा, सबसे पहले जो प्रथम पद ए हो गया, ठीक है, और ये दूसरा का ए टू मान निकले कितना है 9/16 निकाले हैं, ठीक है, रखना नहीं है, बस अच्छे से समझना है। अब कितना निकला 27 कितना हो गया 64 हो गया। इसी प्रकार और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार अब लेके अगला बार लेंगे तो 27/64 माइनस 27/64 गुणे के 1/4, फिर जितना निकलेगा उसमें से फिर और लेंगे, इसी तरह बढ़ते चलेगा। अब यहाँ पे निकालें, जांच करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए का मान कितना होगा 1, डी का मान निकालेंगे, बताइए A2 माइनस A3, ठीक है, बराबर A3 माइनस A2। अब यहाँ पे मान रख के अगर देखेंगे दोनों तरफ सेम मान आएगा तो लिख देंगे एपी में है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, अन्यथा ऐसे मालूम चलेगा कि ये बीच वाला अंतर समान नहीं है, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आता एपी में नहीं है। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 9/16 हो गया, 9/16 माइनस 1 इक्वल टू हाई कितना हुआ 27/64 माइनस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो अगर बराबर आएगा, ऐसा बराबर नहीं आता, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे बटन 1 डाल के 16 एक एलसीएम 16 हुआ, ठीक, अब कर दो 16 9 माइनस 16 इक्वल टू हाई घटाओ 64 होगा एलसीएम इसका 64। अब इसको करो 64 27 हो जाएगा, 27 माइनस कितना होगा 16 चौके 64 4 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो कितना रहा इसको हल करने पर घटा दो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 16 में से 9 घटी कितना हो जाए 9 से 16 ना 7/16, इसका कितना आ रहा है 7 9 7 16 9 होगा इसका, और ये 9 होगा ना बटा में 64। अब देखिए यहाँ पे 9/64 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9/16, ये दोनों सेम है नहीं ना है, तो लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे इसका कि अतः एपी में क्या है, एपी में नहीं है, नहीं है, बस यही करना था। तो आप लोग रटेंगे क्वेश्चन को तो कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, इस टाइप से बनाएंगे तो 100% गारंटी देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस करना ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी सर यहाँ पे क्यों यही लिए बाबू हो, यहाँ पे जो मात्रा माने हैं 1 माने थे, ठीक, अब इसको हल करने पर 3/4 आया, अब इसी जो हल है ना ये भी मात्रा ही हो गया, अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे 3/4 माइनस 3/4 गुणे 1/4 लगा देंगे, फिर इसको हल करने के बाद ये आया, अब इसी का लिख देंगे 9/16 माइनस 9/16 गुणे 1/4। अब इसका जितना हमारा हल आया है इसमें चौथा पद निकालने के लिए तो 27/64 लिखेंगे, फिर माइनस 27/64 गुणे 1/4, उसको भी हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह बढ़ते जाएगा, इसका अंतर नहीं है, बस इसमें डिफरेंस यह देखना है कि इसका अंतर दोनों सेम आ रहा है कि नहीं है। देखो यहाँ पे इसके बीच का अंतर कितना है 7 का कितना है माइनस में, और इसका 9/64 है, दोनों समान नहीं है, इसलिए क्या है एपी में नहीं है। अगर 7/16 7/16 दोनों तरह आ जाता, मतलब दोनों तरफ आ जाता तो क्या होता एपी में था, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A2 माइनस A1 घटाना था, यहाँ पे फिर लिख देना, ठीक है, तो यहाँ पे आप A2 कर देना, सॉरी A1 कर देना, तभी आपका ये सूत्र बनेगा। और यहाँ पे आप तीसरा क्वेश्चन बताएंगे इसको रफ करके, ठीक है, तो रफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देखते हैं, ठीक है। कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी कहने का मतलब हम जैसे मैं जो टैक्सी वाले भैया था उन्हीं का हाल ये भी हो गया, ठीक है, तो टैक्सी वाले भैया हमसे ज्यादा पैसा ले रहे थे, उसी का मतलब इनका भी हाल क्या है, कुआं वाला का हाल वही है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। अब बाबू देखना ध्यान समझना है, मान लीजिए हमारे ये कुआं है, क्या है कुआं है, ठीक, मान लीजिए हमने देखा 1 मीटर कुआं खोदा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे खोदा 1 मीटर कुआं खोदा, तो इनकी जो लागत है यहाँ से यहाँ तक कितना था रुपया 150 रुपया था, ठीक है, कितना था 150 रुपया था, लेकिन इनको जैसे जैसे नीचे खोदना पड़ रहा है वैसे वैसे इनका रेट में मतलब बढ़ता जा रहा है, यानी 50 रुपया था बाबू, तो यहाँ पे थोड़ा और 1 मीटर खोदे हुआ इनका, तो इनका 50 रुपया और बढ़ गया, ठीक ठीक, और बढ़ गया, फिर उसी में खोद रहे तो ये 200 ना हो गया जी है, और थोड़ा मतलब खोद रहे हैं 1 मीटर और खोदेंगे तो इनका एक फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 200 में फिर 50 रुपया जोड़ दीजिए,
मतलब इनका मतलब इनका रेट जो बढ़ता जा रहा है किसका, इस कुएं का खोदने पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मांगेंगे, जो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपए है, लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है जी, तो 150 रुपया है। कितना, 150 रुपया है। कितना रुपया है, 150। अब जो प्रथम किलोमीटर है, प्रथम कार्य है अब यहाँ पे, तो प्रथम कार्य है ना, तो प्रथम को ए द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। प्रथम पद को ए द्वारा, तो इसको मान लीजिए ए का मान कितना दिया, ये 150 रुपया दिया। अब करें प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जब प्रत्येक बार खुदाई कर रहा है हर एक मीटर पे कितना बढ़ा रहा है, 50 रुपया। तो बोले हैं ना, थ्योरी में बताए हैं कि प्रत्येक जब भी कोई संख्या दिया रहता है उसमें जो संख्या जोड़ी जाती है वही क्या कहलाएगा, सरवंतर कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, ये भी लागत ही लागत दिया है। अच्छा, बाद में खुदाई बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं ना, तो बढ़ाने वाले को क्या मानेंगे, डी का मान कितना रख देंगे, 50 रुपए, ठीक है। ये हिंदी नहीं लिखेंगे तभी भी चला जाएगा, ठीक है। ए का मान 150 कर देंगे, डी का मान 50 रुपए कर लेंगे, और एपी भैया को लिखा देंगे, एपी का जो व्यापक रूप है, एपी का व्यापक रूप। जैसे हम टैक्सी भैया को लगाए थे उसी हाल, वही हाल इनका भी है कि जैसे जैसे मीटर बढ़ा रहे हैं, खोद रहे हैं, वैसे वैसे इनका रेट बढ़ रहा है। तो बढ़ा देते हैं एपी के व्यापक के रूप में, यानी एपी का सूत्र लिख देंगे ए प्लस डी, ए प्लस डी, अंत ही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। मतलब जैसे जैसे कुआं का अंत होगा ना जी, जितना मतलब हम मतलब 1 मीटर खोदे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ऐसे खोदते खोदते कितना 30 मीटर, 40 मीटर ऐसे ऐसे खोदेंगे तो उनका रेट बढ़ता जाएगा। तो वही यहाँ पे रेट लिखेंगे। अब कितना हम खोदेंगे, ठीक है, इनका कोई अंत ही नहीं है। मतलब अब जहाँ तक इनका मन होगा वहीं तक ना खोदेंगे। हमारा मन है कि हम 3 मीटर तक खोदवाएं तो 3 मीटर तक खोदेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 3 तक रोक दिए हैं, ठीक है। अब रख लेते हैं यहाँ पे 150 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रख देंगे, 150 प्लस, अब यहाँ 50 रख लेंगे, फिर 150 प्लस 2 गुणे 150, ठीक है। फिर 150 रख लेंगे, 150 प्लस 3 गुणे 3 गुणे कितना होगा, 50। अब जोड़ दो इसको, जगह 15 यानी 150, ये जो होगा कितना होगा, 200 होगा। अब देखिए यहाँ पे 50 में 100 में 150 जुड़ेगा कितना होगा, 250 होगा। 250 में देखिए यहाँ पे अब ये 150 15 30 यानी 150 5 कितना होगा, 5 यही 15 यानी 150 कितना होगा, 300 होगा ना जी। इस तरह बढ़ जाएगा, 350 होगा, ठीक है, 400 होगा, 500 होगा, 550 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखते हैं, इसको जांच करते हैं बाबू। तो यहाँ पे जांच करते हैं, चाहे इस तरह लिख सकते हैं जांच करके, कि जांच करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये तो ए यही है, हम ए और बी का मान दिया ही है, हम जांच करते हैं इसके अंतर। देखो अंतर कितना का रहा है, 50 का। यहाँ पे अंतर कितना रहा है, 50 का। यहाँ पे अंतर कितना रहा है, 50 का। इस सब में कितना का अंतर है, 50 का अंतर लिख देंगे। अतः प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में 50 जोड़ने पर, 50 जोड़ने पर अगला पद, अगला पद प्राप्त होता है। देखिए बाबू, यहाँ पे 150 में 50 जोड़ेंगे 200 प्राप्त होगा, 200 में 50 जोड़ेंगे 250 प्राप्त होगा, 250 में 250 जोड़ेंगे 300 प्राप्त होगा। यानी इसी को लिखे हैं, प्रत्येक पद में 50 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। इसीलिए यह है, क्या है, इसलिए यह एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताए थे, एपी में है। तो एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है एपी, ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को मतलब जो क्वेश्चन है इसको रिपीट मोड में करके देखिएगा ना, तो हम पूरा मतलब 100% के साथ कर रहे हैं, 100% की दावा के साथ कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और ठीक है, जैसे जैसे हम डिटेल में समझा रहे हैं वैसे पूरे यूट्यूब भर में खोज लीजिए, नहीं बताया जाएगा कि ये इसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल बताएंगे भैया चल जाएंगे, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है।
तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें से बचा है, उसको बताएंगे, उसको इसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज इतना का, पहला का जो चौथा क्वेश्चन है इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। करें खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8%, ठीक है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि यह जो दिया है, जो सवाल दिया है, यह एपी में है या नहीं, और है तो कैसे है, ठीक, ये बता रहा है, कुछ नहीं रहा है। तो आइए चलते हैं, ठीक है, मार्कर खुला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया यहाँ पे मूलधन कितना दिया, यहाँ पे मूलधन कितना दिया आपका, कितना दिया है जी, मूलधन यानी ए लिख ले, मूलधन मान लेते हैं, कितना दिया है मूलधन, मूलधन कितना दिया आपका, ठीक है, मूलधन कितना दिया आपका 10,000 रुपया दिया है। अब कितना पैसा रखे अभी मूलधन में 10,000 रुपया रखे, ठीक। अब इसको 8% की दर पे दे रहा है, यानी जमा कर रहा है बैंक में, यानी दर कितना दिया इसका, दर दिया आपका, दर कितना दिया 8%, लेकिन वार्षिक दर की से चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक दर का मतलब क्या हुआ, समय भी दिया, यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है। समय कितना दिया आपका, समय दिया है आपका 1 वर्ष दिया है, ठीक है। वार्षिक दर यानी हर एक वर्ष में उन्हें जब जमा करता है 8% उनको वार्षिक दर देना पड़ता है, ठीक है, यानी 8% देना पड़ता है। अब चलिए चलते हैं, इसको क्या निकालेंगे, ब्याज निकालना है, ठीक है, कितना जमा कर रहा है ब्याज, तो ब्याज निकालो बाबू, ब्याज। तो ब्याज के लिए सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटेगा क्या होगा 100, कितना होगा 100, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसे जो दिया है ये क्या है, मान लीजिए क्या है A1 दिया, क्या दिया है A1 दिया है, ठीक। अब जो निकालेंगे ब्याज निकालेंगे, और ब्याज निकालने के बाद इसको क्या मानेंगे A2 मान लेंगे, तो ये A2 मान निकलेगा। तो आइए देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया आपका 10,000, ठीक है, गुणे दर कितना दिया 8, गुणे का समय कितना दिया 1, अपॉन का ठीक है 100 रख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 00 से 00 कैंसिल, बचे कितना 100 में गुणा करेंगे 8 में कितना होगा 800। ये 800 क्या है 10,000 का 8% का क्या है, ये ब्याज है, क्या है ब्याज है। लेकिन हमको मूलधन निकालना है, तो एक मूलधन तो दिया है, दूसरा मूलधन निकालेंगे तो A2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे बाबू कि 1,000 में से, ठीक है, 10,000 में से ये 8,000 को जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी 800 की क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना होगा 10,800 रुपया होगा। ये आपका A2 का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार अब निकालेंगे A3 का मान, ठीक है, A3 का मान निकालेंगे तो सूत्र यही रहेगा, लेकिन मूलधन क्या होगा चेंज हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा ये ले लेंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं मूलधन यानी P मान लेंगे P गुणे R गुणे T, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन का 100। अब जो दिया है वो आप रख ले। अब यहाँ पे क्या दिया है 10,800 गुणे रेट दिया है, देखिए आप रेट दर कितना दिया है 8%, ये तो रहेगा बेचारा 1 वर्ष जानते हैं बटा में कितना रहेगा 100, कटा लो बाबू 1 2 1 2 0 खत्म। अब 108 में गुणा करेंगे 8 में, कर दो 8 में 64 के 4 हाथ लगा कितना 6 10 चौके 10 8 80 ना हो, 10 8 कितना होगा, कितना होगा 10 8 80 हो रहा है, 80 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 86 864 होगा, ठीक है, नहीं 864 होगा। अब क्या करेंगे जो इनका जो A3 का जो वैल्यू हो जाएगा, ये क्या था हमारा ब्याज निकालते हैं, ठीक है, ये क्या निकालते हैं ब्याज निकालते हैं, A3 का ब्याज लिख देंगे, ब्याज निकालते हैं। लेकिन अब इसका जो A3 का जो मान निकलेगा मूलधन निकलेगा ये जोड़ देंगे कितना, ठीक है, कितना जोड़ देंगे इतना में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक 864 रुपया ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये क्या होगा A3 का मान निकल जाएगा, तो ऐड कर लो तो कितना होगा 64 हो जाएगा, 64 जगह तो होगा 8 8 16 16 के 6 में लगा ले 10 1 11 से कितना होगा 64 होगा, ये आपका, ठीक है। इसको ऐड करना था, ये A3 का मान निकल गया। अब निकाल देंगे लास्ट में, अब आपका सवाल बन के रेडी हो गया। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः AP में इसको सजा लेंगे, तो AP में सजाएंगे तो AP बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, AP बराबर कितना हो जाएगा
A1 का मान कितना होगा जी 10,000, ठीक है, कोमा। अब ये A2 का मान कितना होगा, A2 का मान ये 10,800, फिर A3 का मान कितना होगा 11,664, 11,664, इसी तरह डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो निकालने के लिए इसका डिफरेंस क्या लगाएंगे, A बराबर कितना होगा 10,000, ठीक है, D बराबर सूत्र क्या होगा, इतना में घटा देंगे, ठीक है, 10,000 इतना में घटा देंगे कितना होगा, यानी A2 में से A1 घटा देना, ठीक, D का सूत्र होता है A2 माइनस A1, घटा दो कितना आएगा जी 800 आएगा, ठीक ना 800 आएगा। लेकिन अगला बार अब पुनः फिर A1 निकाले, अब D2 जैसे D1 निकाले, अब D2 निकालेंगे, सब जगह नहीं था ना तो एक में निकाल दिए होते, D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 कितना दिया है, इतना दिया ना 11,664, माइनस कर देंगे कितना 10,800, घटाओ तो, और दोनों मान सेम आएगा तो AP में है, और नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। तो देखिए आप घटाओ, इतना घटाओ बाबू तो कितना होगा 864 आ रहा है, कितना, क्योंकि यहाँ यही ना ऐड किया जी, यही घटाएंगे तो यही ना आएगा, तो 800 कितना 64। अब देखिए यहाँ पे 800, यहाँ पे 864, क्या दोनों सर्वांतर सेम है नहीं ना, तो लिख देंगे अतः AP में क्या है, AP में नहीं है, यही कंडीशन लिखना था, ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज जो, ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से पक्का 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड में, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन दिया है कि दी गई एपी की प्रथम 4 पद, ठीक है, लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर पद, ठीक है, सर्वांतर, ये दोनों चीज दिया है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ए का मान, डी का मान, ठीक दिया है, ए को प्रथम पद बोलते हैं और डी को सर्वांतर बोलते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हल देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 10 और डी बराबर कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। अब 4 को पद लिखना है ना बाबू, तो 4 को जब पद लिखना है यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपी के व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप के लिए सूत्र लिखवाए हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखिए पद कितना है 1 2 3 4, यही 4 पद है, और यहाँ पे क्वेश्चन में 5 पद कहेगा तो a प्लस 4d लगाएंगे, 6 कहेगा a प्लस 6d लगाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब बढ़ते जाएंगे 40 50 60 मतलब जितना भी कहेगा। तो हमारा क्वेश्चन में 4 कहे तो हमें 4 ही तक जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं देख लेते हैं। ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 रख लिए, फिर कह रहा है कि कोमा डाल दिए, फिर ए का मान 10 प्लस डी का मान भी 10 दिया है, 10 रख लेंगे, फिर कह रहा है कि ए का मान 10, ठीक, फिर प्लस 2 गुणे, अब फिर कह रहा है ए का मान 10 रख दो बाबू, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। फिर 10 प्लस 3 गुणे 10, अब क्या कर लेंगे इसको, देख लो 10 कितना होगा 20, 10 जाएगा 20 20 10 30, 10 दिया 30 10 40। अब इसको हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं ना, इसके 4 पद तो लिख दिया, यही तो आंसर है आपका, ये आंसर है, ठीक, यही तो आंसर है। बस ये क्वेश्चन का ही क्या रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर पद दिया है, यही हो गया आंसर आपका। नंबर 2 देखो दिया है, ए का मान कितना दिया है -2, ठीक है, और डी का मान कितना दिया है 10 दिया है ना। तो रख लो एपी का व्यापक, एपी के व्यापक लिख देना, व्यापक, एपी के व्यापक, ठीक है, व्यापक रूप सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो गिनो 1 2 3 4 पद, सिर्फ 4 ही पद पूछा है, ठीक है, आल तो नहीं निकालेंगे, जितना कहेगा बाबू उतना ही निकलना है हमको, ठीक है, यही चाहिए। बस अब रख देते हैं, ए का मान कितना दिया है -2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए का मान -2 और डी का मान कितना चाहिए, तो ए का मान -2, फिर -2 रख लेंगे, प्लस डी का मान 10 रख लेंगे, फिर कह रहा है कि ए का मान कितना होगा -2 प्लस 2 गुणे का 10, फिर ए का मान -2 प्लस 3 गुणे का 10, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, नहीं होते
10 में से 2 घटेगा, देखिए प्लस माइनस में कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, और 10 गुना के 20, 10 गुना 20, 20 में से 2 घटे कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18। ये माइनस में नहीं होगा, बड़ा के प्लस है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 10 या 30, 30 में 2 घटे कितना होगा, 30 में 2 घटेगा 28 होगा। निकल यहाँ से, तो यही एपी में तो मान पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आंसर को देख लेते हैं आया कि नहीं। आया ही होगा, क्योंकि 4 को मान पूछा तो 4 को ज्ञात करेंगे हम, फालतू का नहीं ज्ञात करें। एक वन सही है, और सॉरी यहाँ पे 10 ने दिया है। ठीक है, अब लोग 10 करके बढ़ा देना, ये भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, 0 दिया है। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 10 करके एक बार मान लीजिए, एक बार 0 करके भी बना सकते हैं। चलिए 0 करके बना दे, मान लीजिए आपका सवाल रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरा सवाल लिख लीजिए। अब मान लीजिए हल कर देते दूसरा सवाल को। ठीक है, तो ए का मान दिया आपका कितना, -2। ठीक है, और डी का मान 0 रख देंगे। अब इसी सवाल में रख लेंगे सूत्र में। ठीक है, ये सूत्र जो दिया एपी का व्यापक जो दिया है, इसमें रख लेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसा रख लेंगे। अब जो दिया है उसमें रखो बाबू। ए का मान कितना दिया है, ठीक है, ए का मान कितना दिया है, -2। ठीक है, कोमा, फिर ए का मान -2। ठीक है, कितना रखेंगे, -2 प्लस डी का मान कितना रख देंगे बाबू, 0 रख देंगे, 0 रख दिए, प्लस एक कोमा डाल देंगे, फिर -2 प्लस 2 गुणे का 0। ठीक, फिर -2, फिर प्लस 3 गुणे का 0। अब बोलेंगे -2 जगह क्या होगा, -2 में 0 कितना होगा, -2 ही होगा। अब देखिए आप 2 में गुणा करेंगे 0 में, खत्म हो जाएगा, बचे कितना, -2, -2 आएगा। ठीक है, ऐसे इतना ही पूछा है, तो कितना पूछा है वही 1 2 3 4 पूछा है, 4 पद निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 भी बहुत ही मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक मान दिया है तो रख लो एपी का व्यापक रूप है, डायरेक्ट एपी का व्यापक रूप सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो 1 2 3 4 पद है ना, 4 पूछ रहे हैं खाली, तो हम एक मान कितना है यहाँ पे देखिए, ये ना हल कर रहे हैं, एक मान कितना है, 4 रख देंगे। ठीक, अब 4 माइनस डी का मान कितना दिया, -3 दिया है। फिर रख लो एक मान कितना दिया है, एक मान 4 दिया, 4 रख लिए, फिर प्लस 2 गुणे का डी का मान कितना दिया, -3। ठीक, फिर एक मान 4 प्लस 3 गुणे का -3। ठीक है, अब हल कर लेना इसको, तो 4 होगा बेचारा, ये घटे कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखें 3 गुना के 6, 6 में 3 गुना के 6 प्लस माइनस 6 होगा ना, और -6 में 2 घटे कितना होगा, -6 में 2 घटे कितना होगा, -2 होगा। अब देखिए तितली के 9 -9, 9 में से 4 घटे कितना होगा, -5। यही तो हो गया 4 आंसर। ठीक है, अब नंबर इसको कर लेते हैं, तो ये भी आसान है। ठीक है, नंबर 4 ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा इसको रफ कर ले, चलिए रफ कर लेते हैं इसको, ये तब बताएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ मिटा दिए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया ए बराबर कितना दिया है, -1, और डी का मान कितना दिया है बाबू, 1/2। तो एपी का व्यापक निकालेंगे, एपी का व्यापक रूप। ठीक है, एपी का व्यापक रूप 4 पद में निकालना है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, तो बैठा दो इसमें, एक मान -1। ठीक है, समझ लो बाबू, एक मान -1। ठीक है, फिर एक मान कितना रख देंगे, -1 प्लस डी का मान कितना हुआ, 1/2। फिर ठीक, फिर एक मान कितना रखेंगे, -1, फिर डी का मान 1/2। ठीक है, देखा बिटू, फिर ये देखा एक मान -1 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना हो, 1/2। ठीक है ना, तक ले है ना। अब देखा हम -1 जगह हो जाएगा बेचारा। अब देखो यहाँ पे बटा में 1 डाल के एलसीएम निकालना। ठीक, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, बटा में 1 डाल के एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, छूट जाए बेचारा, 2 में 1 2 1 एलसीएम कितना होगा, 2, और 2 में गुणा करेंगे 1 में, आई 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, -1। -1 बटा कितना होगा, 2। और वहीं का आगे करेंगे 2 से 2 खत्म, तो बचे कितना, -1 बचेगा, -1 यानी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचे कितना, 1। ठीक है, 1 बचेगा, 1 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 0। अब काम करेंगे यहाँ पर -1 दिया है जब थे, अब यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे 1 में, कितना होगा, 3 होगा, 3 बटा में 2। इसका एलसीएम डायरेक्ट कर दो, बटा में 1 डालोगे, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, चलो
1 बटा का इतना माइनस 1 बटा का 2। अब इसको क्या रख लेंगे 0, क्या रख लेंगे 0। अब इसको हल कर लो, 2 एकम 2, 2 में से 3 घटे कितना होगा 1 बटा का 2 आंसर आएगा ये सब, रख लो यही आंसर होगा। अब नंबर 5 क्वेश्चन दिया है, नंबर 5वां क्वेश्चन दिया है, थोड़ा इसको रफ करके फिर करते हैं, रफ कर देते हैं, मार कर बहुत खराब। नंबर 5 क्वेश्चन देख लो, अच्छा सवाल है सब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया ए का मान कितना दिया है -1.25, बी का मान दिया है -0.25, रख लो मान, सूत्र यही रहेगा, क्या बार बार लिखना है। ए का मान कितना रख दो -1.25, ठीक, कोमा फिर -1.25 प्लस ये कितना रख देंगे, ये माइनस में प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे माइनस होगा 0.25, ठीक 25 है ये, फिर रख लो कितना हो जाए -1.25 प्लस में सूत्र में होता है, फिर सूत्र में 2 होता है ना, गुणे, फिर रख लो माइनस रख लो 2.5, फिर रख लो एक बार और काम खत्म हो जाएगा इसका 1.25 प्लस 3 गुणे का 0.25 माइनस में, ठीक। अब देखो यहाँ पे -1.25 जो होते हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा बेचारा, 25 कितना हो, पॉइंट से इधर जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा, यानी -1.25 यानी 50 होगा, ठीक है 1.50, ठीक। अब कोमा माइनस दिया, माइनस लिख देंगे 1.25 प्लस माइनस कितना होगा माइनस, अब 25 दोनों आगे कितना होगा 50, यानी 0.50 होगा, कितना होगा 0.50, और इसको जोड़ लेंगे। अब देखिए फिर इसको लेके चलो -1.25 जो है जोड़ेगा, अब देखिए 25 दिया कितना होता है, यानी 0.75 हो जाएगा। अब ठीक है ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ पे -1.25 रख लेना, फिर -1 कितना हो जाएगा, अब इनको जोड़ देंगे कितना होगा तो 1.75 हो जाएगा माइनस में, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 यानी 50 यानी 2.00 हो जाएगा, ठीक है माइनस में, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हम उम्मीद करें कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को बताते हैं, इसको पूरा रफा दफा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, ठीक है 5.3 में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 5.1 का, ठीक है। करें कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी की प्रथम पद, ठीक है प्रथम पद तथा सर्वांतक लिखिए, यानी कहने का मतलब है कि इसका ए और डी का मान पूछ रहा है इसमें सवाल में, ठीक है। तो अच्छे से समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, और इसी क्वेश्चन 1-2 नंबर में बनता ही बनता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कारण देखिए पे जो एपी का जो पुट करके वैल्यू दे दिया है, ठीक है, आपका सर्वांतर और प्रथम पद, यानी प्रथम पद को ए और सर्वांतर को डी, जब भी इस तरह का पद दिया रहता है तो ये जो फर्स्ट वाला होता है इसी को क्या बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रथम पद। यानी जो प्रथम पद है बाबू आपका प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 3, आपका एक आंसर कंप्लीट। आप डी निकालना है, क्या निकालना है डी सर्वांतर किसके द्वारा सूचित करते हैं डी द्वारा, ठीक है। तो सर्वांतर का मान निकाल देना सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर को क्या करेंगे डी के लिए सूत्र होता है, ठीक है, क्या होता है a2 में से क्या करेंगे a1 को घटा देंगे, a2 में से a1 को। अब बाबू यहाँ पे a1 होता है ये a2 होता है, ये 3 होता है, ये a4 होता है, जो भी मान आएगा वो a5 a6 a7 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हमारे खाली 2 को से मतलब रहता है, आना था ज्यादा से ज्यादा 3 को से, ठीक है। तो इसमें 2 से मतलब है, यानी a2 मान कितना दिया है 1 दिया, 1 रख लेंगे, और माइनस दिया माइनस लगा दिए सूत्र में, 3 दिया तो 3 रख लेंगे, घटाने पर कितना आएगा -2 आएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी ये भी एक 3 आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। आइए नंबर 2 क्वेश्चन करते हैं हम। ए का मान कितना होगा -5, ठीक है, और डी बराबर कितना होगा तब a2 - a1, बताइए a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो a2 का मान कितना दिया है -1 दिया है ना, a2 का मान -1। अब यहाँ पे बाबू सूत्र में भी माइनस दिया है, लेकिन a1 का मान क्या है माइनस में है, तो माइनस में तो सूत्र है ही है, माइनस ए भी दिया है, तो माइनस माइनस क्या होता है गुणा हो तो प्लस होता है, ये तो सबको मालूम है कि माइनस माइनस गुणा करने के बाद प्लस हो जाता है टकरा कर। अब घटा देंगे इसको तो कितना होगा 4 होगा, अब कितना होगा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये भी एक आपका फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए भी प्रथम पद एक मान कितना होगा 1/3, ये तो प्रथम पद सब लोग निकाल देगा, सर्वांतर भी निकाल देगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए जो भी, ठीक है। आइए अब डी का मान निकालते हैं यहाँ पर
5 बटे में कितना कर देंगे 3 माइनस 1 बटे का 3। नहीं समझे? यानी A2 में से A1 को घटा देना बाबू, इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं। तो A2 में से A1 को घटा देना, तो A2 में से A1 घटा देते हैं तो इसका भिन्न का जोड़ बताइए कितना होगा, एलसीएम 3 यानी 5 - 1 = 4 बटा में 3। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो था ये पहला का यानी सर्वांतर का मान निकला, ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर डी का मान इतना निकला। ठीक, आइए इस पे चलते हैं। ए का मान कितना दिया है 0.6, ठीक है। और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 का मान क्या दिया है, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। A2 का मान कितना दिया 1.7 अब माइनस 1 का मान कितना 0.6। अब घटा दो, 7 में से 6 घटेगा कितना 1 दशमलव, 1 में से 0 घटेगा 1 ही ना होगा जी। यही तो आंसर है आपका, देख लो मिला दिया होगा। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहीं से अपना क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यह क्लास पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।